जी हाँ, मैं भी 83 सफरद पंचहारी बाबा पहुँचे हुए हैं और ये जगह जो है अभी तुरंत अपने प्रवचन स्थल से उतरे और अपने विरामावस्था में हैं। आइए मैं बता दूँ हरि बाबा का कहाँ रहना हो रहा है, हरि बाबा किस रूप में समाज को केवल जगाने का काम किए हैं और हरि बाबा ब्रह्मजज के रूप में हैं और हरि बाबा से क्या-क्या लाभ लोगों को मिला और हरि बाबा को क्या लोगों से लाभ मिला, उन लाभों के बीच में मध्य रूप को हम रखना चाहेंगे। आइए मिलवाते हैं हमारे साहबगंज ठाकुरबाड़ी के हरि बाबा से। हरि बाबा, सबसे पहले आपका नाम, बचपन का नाम क्या था? हरिलाल मंडल। हरिलाल मंडल। आप कितने भाई? 5 भाई, 1 बहन। आप सबसे बड़े थे या छोटे? बड़े। आप बड़े। बहन? 1। एक। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम शकुंतला देवी। पिताजी का नाम? श्री हरती प्रसाद मंडल। पिताजी जमींदार थे या किसान के? किसान थे, साधारण किसान। साधारण किसान। साधारण किसान से जन्म लिए उस घर में। आपका घर ईंट पत्थर किसका बना हुआ था? वो साधारण था। साधारण। मिट्टी का। और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से किया, किस विद्यालय से किया? एनजीए उच्च विद्यालय दुधेला। दुधेला से आपने, एनजीए उच्च विद्यालय दुधेला से आपने मैट्रिक प्राप्त किया। कौन सा डिवीजन किए थे? नहीं, पास नहीं किए, हम छोड़ दिए उसमें। आपने छोड़ा और उस समय से आप ब्रह्मचर्य रूप ले लिए। हाँ, सबसे पहले आपका आगमन कहाँ हुआ था? अयोध्या जी। अयोध्या जी। अयोध्या जी के बाद कहाँ आपका? तब सब तीर्थ में घूमने लगे, जहाँ तक घूमने लगे। जहाँ 12 वर्ष होला। शिक्षा आपकी प्राप्त कहाँ की? शिक्षा की संत समाज में, शिक्षा में, संत समाज में। आपका गुरु जी का नाम क्या? गुरु जी का नाम था श्री स्वामी दुर्गादास जी महाराज। दुर्गादास जी महाराज का आप चेला हुए। और दुर्गादास जी महाराज का जो अभी कहाँ था उसका आश्रम? आश्रम था बिहारीगंज के पास। बिहारीगंज। आठगम्मा बिरी। अचखम्मा बिरी। कुछ और जानना चाहेंगे, दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि आपका परम शिष्य का नाम, 2 शिष्य का नाम बोलेंगे जो कि काफ़ी आपका सनिध रहा और आपके आशीर्वाद से ऊपर रहे। हाँ हाँ, वही है अभी भरद्वाज साधना वाला का उसके बाद प्रेमदास है, दिल्ली में रह रहा है। प्रेमदास और भरद्वाज दास जी। और बबलू दास जी महाराज भी है, वो काफ़ी देखें लोकप्रिय भी क्षेत्र में है। हाँ। आपका ही जो अभी शुरुआत में स्तुति विनती के अंतिम में आपका नाम लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? वो आदर्श से आपका शिष्य है इसीलिए। क्या है, साध्वी मंजू कुमारी जो बाल कर्मचारी, साध्वी मंजू कुमारी भी। साध्वी मंजू कुमारी जो कौन है? ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी। कब से वो रह रही है? हाँ, कम से कम तो 94 ईस्वी, 91 से। हम उनसे भी मिलेंगे। हाँ, चलिए उनसे भी मिलेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको साथ पर आपने जो एक अभी आपने रखा एक सवाल कि साहबगंज भागलपुर में एक विवादित रूप चल रहा है आपका आश्रम के बारे में, मठ के और मंदिर के बारे में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कि उस पर नियम से लागू किया जाए और नहीं मानेंगे तो प्रशासन द्वारा कानून कार्रवाई की सब कानून कार्रवाई किया जाए, तब स्थान का ठगवाई का काम चलेगा। उस सकरवारी में आय आमदनी क्या है? आमदनी वही खेती है। खेती है 30-35 बीघा। 30-35 बीघा है। तब हाथ तेरा कराए हुई कमेटी। क्या नाम उनका? वो राजेश मंडल है, आपके नाम अब है और राजेश मंडल दखल दे रखा है। चेक कर आपको मैं बदमाशी करके। हाँ, ऐसा होगा, काहे धूर्त सब रहेगा आगे जाए मंदिर में। ये लोग तो काफी देखते रहे कि अपना रंग को, हाँ, रंग में है बस, उस रंग को दूर करना है। उस रंग को दूर करना। हाँ, एकदम जैसे हो, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा जैसे हो उससे हो, समाज से आए जैसे। बड़े बड़े कार ले लिए हैं वो मारुति के चलते। हाँ, वो नहीं चोर सकते तो बात खोलते नहीं होता है, क्या उसका काम किया है न जाए संत के लिए। क्या संत जीवन में कैसा रूप होना चाहिए? सादा विचार, संत का सेवा, गुरुवारी का सेवा, आए गए का सेवा, अगर जो आ जाए उसका भोजन का व्यवस्था होना चाहिए। ये लोग सब हर्प दिया है। अच्छा, आज के संतों के बारे में क्या कहना चाहिए? आज के संत के बारे में अभी तो ठाकुरवाड़ी दिक्कत है, कठिनाई है, क्या भी किसी
काफ़ी संत जो है देखते हैं कि बड़े बड़े व्यास मंच पर चढ़ते हैं, आप क्यों नहीं चढ़ते? चढ़ते हैं ज़्यादा मौका लग आप याद करेंगे तो वहाँ भाग लेंगे, ऐसा बात नहीं, चलेंगे सो बात नहीं। अंतिम संदेश क्या है आपका? अंतिम संदेश है, कहा गोस्वामी जी ने अष्टादश व्यास जी ने अष्टादश परमेशु व्यासस वचनम दोयम अपूर्वकाय पुनः पापाय पर और चौपाई में परहित सरिस धर्म नहीं भाई अपर सम नहीं माई। जो पर का भलाई करता है उससे बढ़ते धर्म है, जो दूसरे को दूध देता है उससे बढ़ते हुए पाप नहीं। संत हरि बाबा का मुखारबिंद से निकले हुए, आइए मिलते हैं इनके जो परम शिष्य है। साध्वी मंजू कुमारी। आपका परम गुरुदेव का नाम? बाल रमणी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। आपने इस जीवन को कब से इस रूप में लाया? जब से हमको होश हुआ है अपना, तब से सोच ली संसार में किसी का कोई नहीं है, परमात्मा के सिवा। आपकी यौवन अवस्था में भी कहीं न कहीं भ्रमित हुए होगा दिशा? उस समय भी काफ़ी लोगों का माध्यम से, मन का माध्यम से? देखिए वैसे तो मतलब इस लाइन में आने से पहले हमको काफ़ी समाज की तरफ से कठिनाई हुआ। कठिनाई झेलना पड़ा? हाँ बहुत। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कठिनाई किसी को न दे, और हम तो झेल लिए लेकिन दूसरा कोई नहीं झेल सके। इतना दिक्कत हुआ यहाँ की तक कि गोली के नोक पर से उतरना पड़ा, गंगा के जल से हमको उबरना पड़ा, परमात्मा के बल पर, कृपा पर। काफ़ी कठिनाई। ऐसा कठिनाई किसी को नहीं होना चाहिए। अनिल सबरी मीरा से भी डबल धमकी। मैंने कहने का मतलब इस युग में भी सबरी मीरा का रूप है। जी हाँ है। ऐसा आपने अनुभव किया? अनुभव किया। मतलब लोग तो कह रहा है किताबों की भाषा है वो सब, लेकिन आपने जीवन में अनुभव किया? हम अनुभव किया, झेल लिए कष्ट, झेल लिए। लेकिन हम यही सोचते हैं कि मेरे आत्मा के साथ परमात्मा है, और आसानी से हम कठिनाई झेल लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अब सब कठिनाई दूर हो गया, और बाल रमणी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों में अभी, पहले तो साहिबगंज ठकुरवाड़ी में रहते थे, बीच में चले गए सुल्तानगंज दुधेला, वहाँ अपना आश्रम बनाए। उसके बाद पुराना ठकुरवाड़ी जो है साहिबगंज तितर बितर होने लगा, जबरदस्ती कमेटी के लोग फिर दोबारा हमको यहाँ लाया। कमेटी के लोग दोबारा लाया? हाँ, कि यदि आप लोग नहीं देखिएगा तो और बर्बाद हो जाएगा। इससे तो बर्बाद हो इसलिए कि वहाँ देखे क्या भौतिक जीवन में जी रहा था, दारू शराब कार मारुति पर वहाँ कर लोग उतरने लगे। हाँ, इसीलिए तो हम लोगों को दोबारा बुलाए, दोबारा कि आप लोग रहिएगा तो ये सब नहीं होगा। क्या इस जीवन में जरूरी है दारू और भौतिक जीवन को जीना? जी नहीं। मांस मछली नहीं, कुछ नहीं। संत महात्मा अपने तरफ से वर्जित करता है। क्यों? वो लोग, साइंस तो कहता है कि इसको खाना चाहिए, दारू पीने से और मांस खाने से चेहरा सुंदर होता है। साइंस तो जरूर कहता है, लेकिन धर्म नहीं कह रहा है। धर्म नहीं कर रहा नहीं, मानव जीवन का ये परम कर्तव्य नहीं है कि दारू तारी। तुलसीदास इस पर कुछ लिखे हैं कि नहीं लिखे? मतलब तुलसीदास इस पर यही लिखे हैं कि मानव जीवन का परम कर्तव्य है कि दारू तारी मांस मछली से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बारंबार यह शरीर नहीं मिलता है। इसलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। पहले आप भक्ति किए हैं, उसी के बल पर अभी मनुष्य का शरीर मिला है। यदि अभी मनुष्य शरीर पाकर के भक्ति में चूक जाइएगा तो फिर मिलने वाला नहीं है, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा ये दारू तारे मांस मछली सब मतलब विरुद्ध है। ऐसे संसार में जो करता है तो किसी को नहीं है, ना कोई रोक सकता है इसका निकाल। अपने जीवन का अनुभव आपने दिखाया, बताया, और एक विशेष अनुभव बताइए जो लोगों को यूँ लगे कि हाँ वास्तविक है। क्या आपने जीवन में पाया इस ब्रह्मचर्य के रूप में? हम तो यही देख रहे हैं कि अपने अनुभव में कि परमात्मा मनुष्य से अलग नहीं है। हमको जब जब कठिनाई हुआ है तब हमको परमात्मा साक्षात साथ दिए। ऐसा लगा? जी हाँ, लगा कि मतलब हो चुका, अनुभव कर चुके हैं, हमको परमात्मा साथ दिया। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि गुरु महाराज का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, हम डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर सलाह दे दिया कि बाबा खत्म हो गया। हम परमात्मा से यही प्रार्थना किए, देखिए परमात्मा आपसे हम कभी कुछ नहीं मांग किए हैं, बस लोग हमको क्या कहेंगे
कि भागलपुर नहीं दिखा करके पूर्णिया लेकर क्यों गया। हो सकता है किसी तरह से राज होगा, तो भगवान से यही प्रार्थना किए, सिर्फ हम जीवन दान मांगते हैं। लेकिन मेरी बात परमात्मा आराम से सुन लिया और तुरंत बाबा होश में आ गए, तुरंत बाबा होश में आ गए। बस इतना ही मांग किए, कभी परमात्मा से हम कुछ नहीं मांग किए। उतना कष्ट भी हुआ तो भगवान से प्रार्थना ही नहीं किए कि हमको आप बचा दीजिए। बस यही अनुभव किए कि अभी मर जाएंगे तो फिर दोबारा जन्म लेकर भक्ति ही करेंगे। अच्छा, एक सवाल और बनता है आपको, बहुत एक कड़वा है लेकिन मीठा है। लोग पैसा कमाते हैं साध्वी जीवन में, चटक मटक दुनिया में जीना चाह रही है, चाहते भी हैं, लेकिन आपने सादगी जीवन को जिया, ये आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लोग चटक मटक के फिर में हम नहीं रहते हैं, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको सिर्फ संत परमात्मा चाहिए, संत चाहिए। क्या उस तरह से आपको पैसा नहीं पड़ रहा है क्या? पैसा से हमको मतलब नहीं है, हम अपना सर्विस भी छोड़ दिए। सर्विस? शादी जब नहीं किए तो चाचा सोचा कैसे जिएगी, तो टाटा कंपनी में हमको नौकरी लगा दिया। 6 महीना ड्यूटी की, उसके बाद छोड़ दिए। यही सोच लिए पैसा कागज है, चीरेंगे तो फरा जाएगा, चिरा जाएगा, लेकिन धर्म जो है, धर्म मेरे साथ रहेगा, उसको भी हम छोड़ दिए। आज की युवतियों पे क्या करना चाहेंगे? सरकार काफ़ी देख पा रहे हैं, कानून बना रहे हैं, कानून सरकार बनाती है, लेकिन आपका कानून क्या है युवतियों के लिए? मेरा कानून यही है कि बस सदा जीवन में भक्ति सब लोग करे और इस रास्ते में आए, कम से कम भगवान का नाम उच्चारण करे। युवती मोबाइल रखती है, जीन्स पहनती है, उस पर क्या करना चाहिए? हमको तो वो सबसे विरोध है, वो सब उस पर से कहीं आप प्रवचन में ये बात रखती हैं कि नहीं, जीन्स और मोबाइल पर रखना? जी नहीं, ये तो हम नहीं रखते, इसलिए कि किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। सिर्फ हमको धर्म से मतलब है, ये सब उतना पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उचित नहीं है जीन्स पहनना, लड़की को मोबाइल रखना उचित नहीं है, हम अनुचित समझते हैं। दुनिया कुछ समझो। फिर सनातन धर्म के बारे में कुछ? हाँ, 4 व्यक्ति का पहचान। हाँ, तो 4 व्यक्ति का पहचान रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। 4 व्यक्ति का पहचान विपत्ति पड़ने पर होता है, दुख पड़ने पर होता है। हंसिया जी कही है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर एक ही चारी, वृद्ध रोग बस जरदन हीना, अंधा बधिरी क्रोधी अति दीना। यानी 4 व्यक्ति का पहचान विपत्ति पड़ने पर होता है। सच्चा मित्र है या सच्ची नारी है, कि सच्चा धर्मात्मा है या सच्चा भक्त है। अब कहिए सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त वह है, भक्ति करने में अनेक तरह से दुख तकलीफ होता है, कठिनाई झेलना पड़ता है, निंदा शिकायत सुनना पड़ता है, कटु वचन सहना पड़ता है। कटु वचन सहते हुए जो भक्ति को नहीं छोड़ता है, वही हुआ सच्चा